डीजल के दाम वापस लो, पेट्रोल के दाम वापस लो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, डीजल के दाम वापस लो, पेट्रोल के दाम वापस लो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। आज हम सब साथी कांग्रेस परिवार के लोग आज एकत्रित हुए हैं बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर के एक आवाज़ उठाने के लिए, इस गूंगी बहरी सरकार को ये जताने के लिए कि आज डीजल और पेट्रोल के दाम आम आदमी से की हद से दूर जा चुके हैं। आज डीजल और पेट्रोल लगभग शतक मारने की तैयारी कर चुका है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टैक्स आज पेट्रोल और डीजल पर अगर कहीं है तो वो हमारे भारत देश में, और जिसकी देन ये मौजूदा केंद्र में चल रही एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार। आज कच्चा तेल सबसे सस्ता दाम अगर कच्चे तेल का कहीं है तो वो आज के दिनों में, जब पूरे विश्व में कच्चा तेल सस्ता मिलता हो तो डीजल पेट्रोल के दामों में 135% की वृद्धि पिछले एक वर्ष में करने का जो काम मोदी सरकार ने किया है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी की बात हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैट लगा करके रेट को बढ़ाने की बात हो, परंतु आज इन तमाम कार्यों की वजह से गरीब आदमी, छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर, इनकी कमर तोड़ने का काम पिछले 7 वर्षों में मौजूदा सरकार ने किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी मार ये मौजूदा सरकार आम जनता के ऊपर करने का काम कर रही है। उज्ज्वला योजना का डंका पीटने वाली ये सरकार ने पूरे देश में प्रचार किया कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने घर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। आज सिलेंडर पे सब्सिडी 2 रुपये 3 रुपये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर पहुंचने का काम हो। आज 800-900 रुपये में सिलेंडर कहाँ से हमारी गरीब गृहिणियाँ अपनी रसोई के अंदर लेकर के आए, जिन्हें महीने में अगर 3 या 4 सिलेंडर की आवश्यकता हो तो हमारी बहनें ज़्यादा बेहतर बता, जो 10 पैसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर दाम बढ़ने पर भी अपने कपड़े उतार करके सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो 10 पैसे दाम बढ़ने पर भी थालियां पीट करके पूरे देश के सामने हाहाकार करने का काम करते थे। पर आज अफसोस कि केंद्र सरकार की नीति, ये 20 पैसे 10 पैसे हर रोज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में रोज वृद्धि की जाती है, ये उसी तरीके से है कि आहिस्ता 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 छोटा छोटा जहर, थोड़ा थोड़ा जहर हर रोज दे करके आदमी को पूर्ण रूप से आने वाले समय में मारने का काम किया जा रहा है। ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इस गूंगी बहरी सरकार को आने वाले समय में पूर्ण रूप से नेस्ता नबूद करने का काम करें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले राज्य में भागीदारी कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता ही देश को बताएगा कि राज कैसे चलाया जाता है। 75 पार का नारा भाजपा ने दिया था, हम भाजपा की तरह कोई नारा नहीं देंगे,
हम पार करके ही दिखाएंगे आने वाले दिनों में, ये मुझे पूरी आशा और विश्वास है। हम बोलने में विश्वास नहीं रखते, हम करने में विश्वास रखते हैं। तेलों की कीमत वापस लो, पेट्रोल डीजल की कीमत वापस लो, मोदी सरकार, खट्टर सरकार शर्म करो, बीजेपी सरकार, हमेशा आम आदमी की, आम नागरिक की आवाज को उठाया, खास करके जो हमारा गरीब आदमी, हमारा किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार, सबकी आवाज को उठाया। लेकिन आज के दिन आप ये समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति हो गई है देश में, प्रदेश में, कि कोई भी नागरिक आज की विकट परिस्थितियों से बचा नहीं। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीतियां, चाहे मोदी सरकार ले लो या राज्य में खट्टर सरकार ले लो, एक एक करके ऐसी मार मार रहे हैं हमारे लोगों पर कि पिछला चुनाव क्या जीत लिया। इन्हें लगा कि हम कुछ भी कर देते। हालांकि हरियाणा में तो मिली जुली सरकार है, भाजपा जेजपा, पूरा बहुमत नहीं मिला, लेकिन इनका रवैया ऐसा है, तानाशाह रवैया है इनका, कि ये समझते हैं कि हरियाणा की जनता के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत इस कदर बढ़ती चली जा रही, जैसा अरोड़ा जी कह रहे थे कि रुकने का नाम तक नहीं, अभी चलता ही जा रहा है। पिछले 5 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमत आपने 43 बार बदली है, बढ़ाई, रिकॉर्ड है। और अभी भी थमने का नाम नहीं, क्योंकि कोई परवाह ही नहीं। पेट्रोल पंप के सामने हम बैठे, सभी साथियों से निवेदन है कि वो थोड़ा पंडाल काफी बड़ा है, थोड़ा खुले होकर बैठ। सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया है पेट्रोल पंप्स के सामने। गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरुद्ध, बढ़ती गैस की कीमतें, बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें, आसमान छूती कीमतों ने हरियाणा और देश की जनता की कमर तोड़कर रख दी है। महंगी गैस, महंगा तेल, बंद करो ये लूट का खेल, इस नारे के साथ कांग्रेस के साथियों ने आज ये आंदोलन किया। प्रतीकात्मक तरीके से बैल के साथ ट्रैक्टर को खींचकर ये संदेश देने का भी प्रयास किया कि हरियाणा और देश के अंदर अब किसान और आम जनमानस की जिंदगी बची नहीं है। अगर आप ये देखें तो पिछले 13 महीने में ही पेट्रोल की कीमतों में 26.25 रुपया प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 24.5 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि मोदी और खट्टर सरकारों ने की है। 2014 में जब सरकार गई तो हरियाणा में पेट्रोल पर वैट 21% था, जो खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला ने बढ़ाकर 30% कर दिया। डीजल पर अगर आप वैट देखें
तो डीजल पर वैट 9.25% था, जो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने बढ़ा के 21.5% कर दिया। 50,000 करोड़ रुपए की लूट अकेले हरियाणा सरकार ने वैट से की। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। मोदी जी ने 22 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर लूटा। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो केंद्र सरकार को हर लीटर पर 9 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स जाता था। वो 9 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर से बढ़ के पेट्रोल का टैक्स अब 23 रुपया 78 पैसे या 24 रुपया प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह से डीजल पर केवल 3 रुपया 46 पैसे केंद्रीय टैक्स 2014 में था। आज वो 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 28 रुपया 37 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इस प्रकार से 22 लाख करोड़ केंद्र सरकार लूट चुकी। गैस का सिलेंडर 900 रुपया हो गया। कच्चे तेल का भाव मई 2014 में $108 था। वो एवरेज पिछले 7 साल की देखो तो $25 है, आज भी $70 से ज्यादा नहीं है। यानी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत 33 रुपया लीटर होनी चाहिए, परंतु है 100 रुपया लीटर पेट्रोल और लगभग 85 रुपया लीटर के करीब पहुंच गया है अब डीजल। इसलिए हमारी ये मांग है कि सरकार प्रांतीय प्रीतम सिंह जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी प्रीतम सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी प्रीतम सिंह जिंदाबाद, राहुल गांधी। हमारी है कि हमारी भाजपा की सरकार में सिलेंडर 950 रुपये, पेट्रोल की कीमत 95 रुपये, डीजल की कीमत लगभग 85 रुपये पहुँच गई है। और आज की सरकार मोहन भाई जी ने अपना पल्ला झाड़ दी है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ये भाव है। और जो भी हमारे अन्य भक्त है वो कह रहे हैं कि भाई ये तो मोदी जी के हाथ में नहीं है, राज्य केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। तो क्या उस टाइम पीएम मनमोहन सिंह जी के हाथ में था? उस टाइम जो है कच्चे तेल के भाव 200 कुछ रुपये या 100 कुछ रुपये था, और आज 200 कुछ रुपये था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। उस टाइम डीजल जो है 45 रुपये लीटर था और पेट्रोल 55 रुपये लीटर। आज जो है कच्चे तेल के भाव बहुत ही नीचे स्तर पर है और भाव देके इतने ऊपर है। तो ये मुझे लगता है कि दो मुँह सरकार है। ये दो मुँह सरकार जो है, जो अपने आप करे जो तो सही है, जो दूसरा करे वो गलत है। कोई अन्य पार्टी नहीं। इस महंगाई के खिलाफ सभी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जनता जनार्दन है, सबको एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये महंगाई खाली कांग्रेस के लिए नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है, सपा के लिए नहीं है, भाजपा के लिए नहीं है, भाजपा के लिए नहीं है। ये महंगाई सबके लिए है। इसके खिलाफ सभी को बोलना होगा, तब जाकर कहीं इस सरकार के कानों में चूरेंगे। और इसी के साथ मैं एक नारे के साथ आज का आगाज करना चाहूँगा। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद, तीरथ रावत मुर्दाबाद, तीरथ रावत मुर्दाबाद, तीरथ रावत मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, भाजपा सरकार कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, रसोई गैस के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद।
के दाम कम करो, जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो।